ஸோ இந்த புருவங்கள்லையா, இந்த ஐப்ரோவில், இந்த மீசையில், இந்த நெகக்கண்கள் எல்லாம் மெர்க்குரி வந்து அப்படியே எஃபெக்ட் ஆகி போகும்போது நம்ம வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆக தான் செய்யும். நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம், நம்ம படுக்கிற இடம், நம்ம தூங்குற இடம், நம்ம சாப்பிட்ற தண்ணி எல்லாத்துலேயுமே மெர்க்குரி எஃபெக்ட் ஆக தான் செய்யும்। 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ HUL इंडिया की सबसे बड़ी और पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। लास्ट ईयर इनका एनुअल टर्नओवर 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, जो कि 16% से बढ़ा था। 2023 में HUL के पोर्टफोलियो में 19 ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी से कंपेयर करा जाए तो ये उनकी ओवरऑल मार्केट कैप के बराबर है। इस वीडियो में हम जानेंगे द डार्क कंट्रोवर्सीज बिहाइंड द राइज ऑफ दिस मल्टी ब्रांड एम्पायर इन इंडिया, व्हिच क्वेश्चंस देयर कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंटल नॉर्म्स। तो क्या बावजूद इन कंट्रोवर्सीज के आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए समझते हैं। HUL एस्टैब्लिश हुई थी 1931 कॉलोनियल इंडिया में एज हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 1956 में इसका नाम हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड हुआ और फिर 2007 में इसे दोबारा रीनेम करके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया। इनका ब्रांड पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं आपके सामने इनके पूरे 50 से ज्यादा ब्रांड्स भी रख दूं तो आप उसमें से ऑलमोस्ट हर नाम को पहचान लोगे एंड एटलीस्ट उनमें से 5 प्रोडक्ट तो आपके घर पर पड़े होंगे। इन ब्रांड्स में डाइवर्सिफिकेशन भी इतना है कि किसी एक इंडिविजुअल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में डिमांड की फ्लक्चुएशन से इनके ओवरऑल बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या कंपनी को एक्चुअल में देश के भले बुरे से फर्क पड़ता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड में ESG नॉर्म्स को भी फैक्टर इन करते हैं। ESG नॉर्म्स का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट करने के अलावा इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नमेंटल गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं। HUL के ESG नॉर्म्स के एस्पिरेशंस पे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी कोडाई कनाल में थर्मामीटर फैक्ट्री में मरकरी कंटामिनेशन से एटलीस्ट 45 फैक्ट्री वर्कर्स और 12 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कोडाई कनाल की HUL की ये फैक्ट्री पहले न्यूयॉर्क में थी, जहां इसे इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1983 में HUL ने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पॉन्ड्स कंपनी से खरीदा एंड यहाँ पर एक थर्मामीटर बनाने का प्लांट लगाया गया। थर्मामीटर प्रोडक्शन में मरकरी का यूज होता है एंड मरकरी इंसानों के लिए एक हजार्डस सब्सटेंस माना जाता है। ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी थर्मामीटर प्रोडक्शन फैक्ट्री थी एंड इस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल जो कि ग्लास और मरकरी होता था वो USA से इंपोर्ट किया जाता था और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी USA और यूरोप को ही एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिया में बचता था सिर्फ हजार्डस वेस्ट एंड जहां इस हजार्डस वेस्ट को डंप किया जाता था वो पंबार नदी की एक ट्रिब्यूटरी थी जो आगे चलकर पंबार नदी में जुड़कर मदुरई सिटी तक जाती थी। इस डंपिंग से 32,000 से ज्यादा लोकल लाइट्स अफेक्ट हुए और 600 से 800 वर्कर्स को मरकरी पॉइजनिंग के चलते काफी सारी बीमारियां हुई एंड इन्हीं बीमारियों से हुए कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 22 से 35 की उम्र के 20 यंग वर्कर्स की डेथ भी हुई। पहले तो कंपनी ने एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन ज्यादा प्रेशर आने की वजह से कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 5.3 टन मरकरी लेस्ड वेस्ट को लोकल स्क्रैप यार्ड्स में डंप किया। जिस वेस्ट को जब इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट ने एनालाइज किया तो वो अमाउंट ऑब्वियसली इससे काफी ज्यादा थी। इनिशियली सारे एलिगेशंस को डिनाई करने के बाद HUL ने नई फैक्ट्री मैनेजर को हायर करा एंड रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस में क्या आपको लगता है कि मैनेजर अपने आप ही डिसीजन लेता होगा? बट कंपनी को किसी न किसी को पूरे मैटर का स्केपगोट तो बनाना ही था। कंपनी ने काफी सारी कोशिश करी मैटर को कवर अप करने में, बट अल्टीमेटली एक्टिविस्ट के ज्यादा प्रेशर डालने पे तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेप्स लेने पड़े एंड अल्टीमेटली इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। जनवरी 2001 में HUL ने अनाउंस किया कि वो थर्मामीटर बिजनेस से एग्जिट कर रहे हैं और उनका कोर बिजनेस सोप्स, डिटर्जेंट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और बाकी FMCG प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इंस्टेंस कंपनी की एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी हेल्थ की तरफ नेग्लिजेंस को दर्शाता है। इवन दो इस इंसिडेंट्स के बाद भी कंपनी कुछ माइनर कंट्रोवर्सीज में आई, लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस में काफी सारे क्लाइमेट रिलेटेड प्रोग्राम्स और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी बनाया है। साथ ही साथ काफी सारे स्मॉल बिजनेसेस को भी हेल्प किया है। इन ESG नॉर्म्स के अलावा अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी अपने पीयर से ज्यादा ओवर वैल्यूड है एंड FMCG सेक्टर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव सेक्टर है जिसमें बिजनेस में बने रहने के लिए कंसिस्टेंटली नए इनोवेशंस और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। और इस डायमेंशन में HUL काफी अच्छी तरह से ट्रेंड्स को अभी तक नेविगेट करती आई है और मोस्ट लाइकली आगे भी करती रहेगी। इंडिया की FMCG मार्केट में आने वाले सालों में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग हाउस होल्ड इनकम की वजह से बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की इंक्रीजिंग डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर HUL किसी प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा। फंडामेंटली HUL एक ब्लू चिप स्टॉक है और पिछले 5 सालों में इनकी सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। इस कंपनी के रेड फ्लैग्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक अभी एक रेंज में फंसा हुआ है एंड अभी रिसेंटली अपने लोअर सपोर्ट के लेवल से शार्पली बाउंस करा हुआ है। अगर ये इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करेगा तो इट इज वेरी लाइकली कि एक लंबी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो आई होप दिस वीडियो गेव यू अ होलसम व्यू ऑफ द बिजनेस ऑफ HUL एंड यू आल्सो गॉट टू सी द डार्क इवल साइड। बट HUL का बिजनेस उतना इवल नहीं है जितना कि डब्बा ट्रेडिंग का बड़ा रैकेट है। ये रैकेट इंडिया की इकोनॉमी को किस तरह से अंदर से खोखला कर रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं।